Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, my name is Punya and hope you guys are consistently preparing for your SBI clerk examinations. ये वीडियो उन लोग के लिए है जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेके और इसी एग्ज़ाम को अपना अल्टीमेट टारगेट मान रहे हैं उनके लिए। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट 1 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए हमारा टू क्रैक SBI क्लर्क। और हम लेके चलेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को साथ में, क्योंकि फिर प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस का टाइम बिल्कुल नहीं बचता पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लगभग कितना टाइम बचा है। तो एक टेंटेटिव अगर हम मान के चले तो हमारे पास 1 मंथ का टाइम ऑलमोस्ट बचा है, लाइक 5 to 6 वीक्स का टाइम। अब इस 5 to 6 वीक्स के टाइम को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो और आपके एग्जाम के लिए प्रोडक्टिव हो। तो यस, रिगार्डिंग दिस वी विल टॉक। और हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं और किस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या क्या करना है। सो एज आई सेड कि हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। पर अब हमें प्रिपरेशन करनी कैसे है कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी इक्वली हो पाए और एक साथ हो पाए। पहली बात तो हमें अपना अल्टीमेट गोल जो है वो सिलेक्शन बनाना है। हमें वो नहीं बनाना कि हमें प्रीलिम्स निकालना है फिर हमें मेंस निकालना है देन हमारा सिलेक्शन होगा। नो, हमें ये सोच के चलना है कि आई हैव फिल्ड द फॉर्म एंड आई एम गोइंग टू बी सेलेक्टेड एंड फॉर द सिलेक्शन व्हाट थिंग्स आई हैव टू डू विच आई विल डिस्कस हियर। तो अब प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस डायरेक्शन में हमें कितने घंटे देने हैं, किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट पे अभी के लिए हमें थोड़ा कम फोकस करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सो लेट्स कंसीडर कि अभी हमारे पेपर में प्रीलिम्स के पेपर में 5 to 6 वीक्स का टाइम बाकी है। तो हमें अपने वीक्स को डिवाइड करना है सबसे पहले 2 सेक्शंस में, फर्स्ट 3 वीक या 3 to 4 वीक एंड द सेकेंड 5 to 6 वीक। अब इसके हिसाब से हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको डेली, मतलब ये तो कंपल्शन है कि आपको डेली एक प्रीलिम्स का मॉक देना है। वो आप मॉर्निंग में दो, वो आप शाम को दो, इट्स जस्ट अप टू यू, बट आपको एक प्रीलिम्स का मॉक डेली देना है। एंड सेकेंडली आपको 2 मेंस की फुल लेंथ मॉक देनी है विद इन अ वीक। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको डेली देना है मेंस का आपको सिर्फ 2 वीक में 2 दिन देना है। आप थर्सडे संडे रख लो या अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप कोई भी दिन रख सकते हो। और आपको डेली टू डेली एक प्रीलिम्स की मॉक देनी है और उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस में भी आपको रीजनिंग और मैथ्स स्किप करनी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ अटेम्प्ट आपको समझ में आ जाता है कि यस ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट। बट इंग्लिश के लिए आप कंफर्म नहीं होते तो आपको इंग्लिश की पूरी अच्छे से एनालिसिस करनी है, क्योंकि हमारे आने वाले पेपर्स में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है और मार्क्स भी ज़्यादा है। तो वहाँ पे इससे क्या होगा कि आपकी SBI PO प्रीलिम्स की भी तैयारी साथ के साथ होती रहेगी और इंग्लिश के एनालिसिस से आपका इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, जो आपको ओवरऑल कट ऑफ में ज़्यादा मदद करेगा। नाउ ये तो हमारी हो गई कि हमें डेली क्या करना है, मतलब डेली इतना हमें बेयर मिनिमम करना ही करना है। ये आपका बेयर मिनिमम है कि हाँ मुझे इतना करना ही करना है। इफ़ वी टॉक लाइक सब्जेक्ट वाइज, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है और आपकी मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी सी कम भी अच्छी है तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके अपना ओवरऑल मार्क्स बना लेते हो। तो इंग्लिश के लिए हमें जो सबसे पहले करना है वो तो अपना माइंडसेट अपना क्लियर कर लेना है कि हमें प्रीलिम्स लेवल की पढ़ाई करनी ही नहीं है। यस, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इंग्लिश में मेंस लेवल की पढ़ाई करोगे तो आपके प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। वो आपको बहुत हलवा टाइप का लगेगा और बहुत ईजिली वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इंग्लिश में हमें सिर्फ मेंस लेवल की पढ़ाई करनी है, जिसके लिए हमें सबसे पहला काम करना है कि मेंस लेवल की एडिटोरियल एनालिसिस करनी है। मेंस लेवल की एडिटोरियल एनालिसिस मीन्स आपको बिजनेस न्यूज़ उठानी है, आपको कोई इंटरनेशनल टॉपिक उठाना है, आपको कोई IMF का डेटा उठाना है, आपको कोई वर्ल्ड बैंक का डेटा उठाना है। आर्टिकल बेसिकली जो डेटा बेस्ड आर्टिकल होते हैं आपको वो उठाने हैं, क्योंकि इस टाइम पे प्रेजेंट में जो बैंक्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो, वो इजी बिल्कुल भी नहीं होते। वो एकदम से बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड बैंक रिलेटेड न्यूज़ कुछ ऐसे ही वहाँ पे एडिटोरियल आती है और आपको उसी में से फाइंड करके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। अब आप ये एडिटोरियल एनालिसिस करोगे कहाँ से? तो आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, आई वुड प्रेफर कि आप इकोनॉमिक टाइम्स से करो, फिनेंशियल एक्सप्रेस, द हिंदूज या इंडियन एक्सप्रेस, ये चारों अपने आप में बेस्ट है। आप इन चारों में से आर्टिकल को उठाओ और उसका डीप एनालिसिस करो। लाइक इट विल टेक योर 1 to 1.5 आवर कि आपको अच्छे अच्छे मॉडरेट वोकैब्स उठाने हैं, मॉडर्न वोकैब्स उठाने हैं। देन यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ इट, और आप समझ सकते हो कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कहाँ यूज़ कर सकते हो दैट पर्टिकुलर वोकैब। एंड देन यू हैव टू फाइंड द एंटोनियम्स एंड सेनोनियम्स फॉर द सेम। तो ये प्रोसेस है, ये आपको डेली करना है। फर्स्ट 3 वीक एटलीस्ट 3 वीक में हमें सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल की पढ़ाई करनी है फॉर इंग्लिश।
तो इससे क्या होगा, आपका एक बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा रीडिंग का। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन एक बार स्ट्रांग हो गई तो आपके लिए प्रीलिम्स या मेंस का इंग्लिश आपको कंपैरेटिवली ईजी लगने लग जाएगी, जैसे आप अभी कर रहे हो उसके हिसाब से। देन आपको 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके आपके मेंस लेवल का आपको एक सेट सॉल्व करना है। एक सेट में 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं या 5 to 7 क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अगर आप एक सेट सॉल्व करते हो इन पांचों के और मिनिमम 5 क्वेश्चंस भी होते हैं तो 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 5 सेट मिला के। अब ये पांचों टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट होगा आपका आरसी, सेकंड होगा आपका पैराजंबल, थर्ड होगा आपका क्लोज टेस्ट, फोर्थ होगा आपका एरर डिडक्शन और पांचवा होगा यानी फिफ्थ होगा आपका फिलर्स। ये पांचों टॉपिक्स हैं, इनके एक एक सेट्स आपको उठाने हैं और उसके 5 to 6 क्वेश्चंस पर सेट आपको सॉल्व करने हैं। इससे आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अगर आप ये करते हो मेंस लेवल का तो प्रीलिम्स लेवल की चीज़ आपको बहुत ही ईजी लगने वाली है। प्रीलिम्स की भी आपके साथ प्रिपरेशन होती रहेगी। नाउ आपको थर्ड थिंग क्या करना है कि मेंस लेवल का सेक्शनल मॉक देना है, जिसमें सारे ही टॉपिक्स आ जाते हैं। आप एक मेंस लेवल का सेक्शनल मॉक आपको देना ही देना होगा। वो आई गेस 45 मिनट्स to 1 hours का होता है। तो एक सेक्शनल मॉक्स पर डे फॉर इंग्लिश ऑफ मेंस लेवल यू हैव टू गिव। इतना आप इंग्लिश के लिए कर लो। ये टोटल आप करोगे तो आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे एंड यू हैव टू गिव योर 2 to 2.5 hours फॉर वन सेक्शन लाइक फॉर इंग्लिश। मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी पिक्चर, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसी पैटर्न पे अपना आप पढ़ाई करो। इट विल बी श्योरली हेल्पफुल फॉर यू। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्वेंस कि आपको क्वेंस कैसे करनी है, तो क्वेंस में भी आपको यही करना है कि अपने वीक को डिवाइड कर लेना है। लाइक 3 वीक्स आपको करनी है प्री प्लस मेंस और लास्ट के जो 2 वीक्स हैं इसमें आपको लाइक मोस्ट प्रोबेबली 2 या 1 वीक आपका बचेगा, उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो भी प्रीलिम्स लेवल की। आपको उसमें मेंस में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो फर्स्ट 3 वीक हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वेंस वी विल डिस्कस हियर। सो सबसे पहले आपको करना है 30 to 50 क्वेश्चन ऑफ स्पीड मैथ्स। ये आपको करना ही करना है, ये आपका बेयर मिनिमम है। आप इससे ज़्यादा कितना भी कर सकते हो बट एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन पर डे ऑफ स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में आपको करना है क्या क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको करना है नंबर सीरीज, आपको करना है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। इसके आपको करने हैं 30 to 50 क्वेश्चन। देन सेकेंड थिंग आपको करनी है 3 DI, वो भी प्रीलिम्स लेवल की। यस, आई एम नॉट जोकिंग, ये चीज़ आपको करनी ही करनी है क्योंकि आपका फ्लो कितना भी अच्छा हो, आप कितना भी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो, आपका कॉन्सेप्ट कितना भी ज़्यादा क्लियर हो, बट आपको ये तीनों चीज़ें करनी ही है, आपको नहीं छोड़नी है। आपको सब कुछ आता है नो डाउट, फिर भी आपको 3 DI प्रीलिम्स लेवल की आपको देनी ही देनी है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम जो है, टाइम कंजप्शन बचेगा। जैसे आप किसी भी जो आप 4 मिनट 5 मिनट आपको लग जाते हैं या 3 से 4 मिनट आपको जो प्रीलिम्स की DI क्रैक करने में लग जाती है, वो आपकी लिटरली 2 से 2.5 मिनट में बनने लगेगी। तो यू हैव टू डू एटलीस्ट 3 प्रीलिम्स लेवल DI पर डे। फिर उसके बाद से आपको 2 मेंस लेवल का DI करना है। आपको 2 मेंस लेवल की DI करनी है डेली टू डेली। इसमें आप अपने आप को कोई भी इफ बट मत लगने दो। इसमें आप अपने आप को कोई भी एक्सक्यूज मत दो कि मेरे से बन नहीं रही है हो रहा। नो, यू हैव टू अटेम्प्ट 2 मेंस लेवल DI एवरी फ्रीकिंग डे। आप अपने आपको मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मेंस का पेपर आपको कैसे देना है, ऐसे ही देना है कि आपको 2 मेंस लेवल की DI पर डे और 3 प्रीलिम्स लेवल की DI पर डे करनी है फॉर क्वेंस। और एक आपको देना है चैप्टर टेस्ट। कोई भी चैप्टर आप उठा लो, उसमें से आपको 8 से 10 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करने हैं। सपोज आपने ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के आपको 8 क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल के। ये इससे आपका क्या होगा, अरिथमेटिक्स का प्रैक्टिस होगा। डेली टू डेली आपकी अरिथमेटिक्स की प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। तो ऑल यू हैव टू डू इज 3 प्रीलिम्स मॉक एवरी डे, 2 मेंस लेवल मॉक एवरी डे एंड यू हैव टू गिव 1 चैप्टर लेवल टेस्ट फॉर एनी चैप्टर, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। वो जब आप टेस्ट दोगे ना फिर उसमें ही हो जाएगा आपका। कुछ उसमें से क्वेश्चंस होते हैं बेसिक लेवल के, कुछ होते हैं एडवांस लेवल के, कुछ होते हैं मेंस लेवल के। तो ऑल यू हैव टू गिव 1 चैप्टर टेस्ट। देन लास्ट थिंग जो हमें करनी है वो है कि हमें एक सेक्शन में मार्क्स देनी है मेंस लेवल की मैथ्स की फॉर द फर्स्ट 3 वीक्स एंड द रेस्ट 2 वीक्स। हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ प्रीलिम्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कि हमें पूरा का पूरा फोकस अपना प्रीलिम्स पर डालना है फॉर लास्ट 2 वीक। एंड जो फर्स्ट 3 वीक्स हैं इसमें आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना पड़ेगा फॉर क्वेंस। मैंने क्या क्या बोला कि आपको 30 to 60 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करने हैं स्पीड मैथ्स के। आपको 3 प्रीलिम्स लेवल की DI सॉल्व करनी है, 2 मेंस लेवल की DI सॉल्व करनी है, एक सेट ऑफ चैप्टर टेस्ट देना है जिसमें से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको देना है एक सेक्शनल मेंस लेवल का मॉक। ये आपका पूरा होगा क्वेंस का रोड मैप कि आपको क्वेंस करना कैसे है। इसमें आपके इजिली 2.5 से 3.5 घंटे लग सकते हैं। यू कैन इजिली गिव योर टाइम ऑफ लाइक 2.5 hours to 3.5 hours to 4 hours इन अ डे।
तो मैथ्स के लिए उतना आई डोंट थिंक कि वो लेस सफिशिएंट है, उतना आपको करना ही करना पड़ेगा। एंड इतना करने के बावजूद भी आप अपने आप में देखोगे कि पेपर इस लेवल का आता है कि वहाँ पे जाके आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट अगर आप इतना करते हो तो ट्रस्ट मी यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर्स। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की कि हमें रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग वन ऑफ द मोस्ट टाइम टेकिंग सेक्शन होता है, बट वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन भी होता है। तो रीजनिंग के लिए ऑल वी हैव टू डू इज 30 to 50 क्वेश्चंस पर डे ऑफ मिसकलीनियस इन द सेंस इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इतने के आपको 30 to 50 क्वेश्चंस एवरी डे करने ही करने हैं। आप अब इसमें अगर आपके बेसिक्स पूरी तरीके से क्लियर है कि आपको इनइक्वालिटी एकदम अच्छे से आती है, सिलॉक्स एकदम अच्छे से आता है, कोडिंग अच्छे से आती है, और आपकी अल्फान्यूमेरिक्स बेसिकली अगर आपका मिसकलिनियस स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का अटेम्प्ट करो। आई वुड प्रीफर कि आप 30 to 50 क्वेश्चन एवरी डे करो ही करो, और थोड़े मॉडरेट लेवल के करो। जैसे रिवर्स सिलॉक्स कर दिया आपने, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, तो आप इस टाइप की चीज़ें करना शुरू कर दो। बट अगर आप अभी बिगिनर हो, आपने ज़्यादा टाइम से प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर रखी है, तो ऑल यू कैन डू इज 30 to 50 क्वेश्चंस पर डे ऑफ इनइक्वालिटी, सिलॉक्स एंड मिसकलिनियस सेक्शन ऑफ रीजनिंग। And second thing you have to do 3 to 5 sets every day you have to attempt for mains level topic of reasoning। कोई भी मेंस लेवल का टॉपिक उठा लो जिसमें से आपको 3 से 4 सेट एवरी डे सॉल्व करने ही है। जैसे कि आपने उठा लिया मशीन इनपुट आपने ले लिया, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो मेंस में आता हो, रिवर्स लॉग्स ले लिया, तो इसके 3 से 5 सेट आपको करने हैं। एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 into 5 और यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 25 क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेट्स। और आपको ये करना है मेंस लेवल के टॉपिक। जो मेंस की पढ़ाई आप कर रहे हो उसमें आपको स्टार्टिंग के सिर्फ 3 वीक्स करते हैं, बाकी लास्ट के 2 वीक्स वी विल ओनली फोकस ऑन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हमें देना है टेस्ट, प्रैक्टिस के लिए हमें सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस सेट्स और वीडियो सोर्सेज जो हमारे हैं उसको पॉज करके फिर हमें वो क्वेश्चन लगाने हैं अपने आप। फिर थर्ड थिंग जो आपको करनी है रीजनिंग के लिए, आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट साथ साथ करना है। अब पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हम करेंगे कैसे। पजल के लिए हमें 2 प्रीलिम्स लेवल की पजल और 1 मेंस लेवल की पजल एवरी डे, एंड सेम फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट एज वेल। 2 सिटिंग अरेंजमेंट हम करेंगे प्रीलिम्स लेवल की एंड 1 हम करेंगे मेंस लेवल की। इतना हमें करना है रीजनिंग में। एंड हमें 3 से 5 क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग की सॉल्व करनी है एवरी डे एज पर दिस। इतना आप करोगे रीजनिंग के लिए, तब जाके आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाओगे टू सिट इन द एग्जाम ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। आपको लग रहा हो कि प्रीलिम्स बहुत ईजी है, तो प्रीलिम्स बिल्कुल ईजी होने वाला नहीं है, बिकॉज वैकेंसी आई अग्री ज़्यादा हैं, बट आपकी कंपटीशन भी बहुत बहुत हाई है। लाइक आप जानते हो कि कितना टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं फॉर SBI क्लर्क, तो आपका कंपटीशन भी कम नहीं है। एंड यूपी में तो ऑलरेडी लास्ट ईयर के सिमिलर ही वैकेंसी है, तो पेपर और भी मॉडरेट लेवल का आ सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट। ये रहा आपका पूरा रीजनिंग का रोड मैप, एंड आई गारंटी यू अगर आप इसको एज इट इज़ फॉलो करते हो देन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। देन ये आपके 3 वीक का था स्टार्टिंग के। देन लास्ट के 2 वीक्स ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स ओनली, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, यू कैन चेक आउट। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज GA। GA हमारी मेंस में आती है, एंड हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। तो मेंस के लिए हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है GA। GA के लिए हमें क्या करना है कि हमें पर डे एक PDF पढ़नी है, वो भी डेली की नहीं होनी चाहिए, वो मंथली या वीकली होनी चाहिए, एवरी मंथ की। आई वुड प्रेफर कि आप वीकली देख लो अभी के लिए। स्टार्टिंग के 3 वीक्स, लाइक अभी से लेके 3 वीक्स आप सिर्फ और सिर्फ वीकली PDF देखो। फॉर GA ऑल यू हैव टू डू कि आपको डेली एक वीकली PDF पढ़नी है या एक मंथली PDF पढ़नी है, एज पर योर प्रेफरेंस। अगर आपको मंथली समझ में आती है आप मंथली पढ़ो, अगर आपको वीकली समझ में आती है तो आप वीकली पढ़ो, बट आपको डेली एक एक PDF पढ़नी है और आपको धीरे धीरे करके अपना मंथ्स खत्म करना है। अब आपको ये करना कैसे है कि आपको रिसेंट के मंथ से स्टार्ट करना है। लाइक अभी अगर आप जनवरी में हो तो आपको जनवरी फर्स्ट वीक की पूरी करंट अफेयर्स प्रिपेयर होनी चाहिए। आई एम नॉट किडिंग, होनी चाहिए, उतनी आनी चाहिए आपको। देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द दिसंबर। आपको पीछे से स्टार्ट करना है, लाइक रिसेंट मंथ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको जनवरी का प्रिपेयर करना है, देन दिसंबर, देन नवंबर, एंड आई गेस नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मार्च, इट विल बी मोर देन एनफ।
इतना ही करंट अफेयर आएगा एसबीआई क्लर्क में। बट ये आपको करना है कि आपको डेली एक पीडीएफ पढ़नी है, वीकली या मंथली, एंड आपको उसमें सिर्फ 1 से 1.5 घंटे देने हैं, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि जीए आई वुड प्रेफर कि अब जब आपका पेपर नज़दीक आए तब पढ़ो, क्योंकि जीए को रिटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसको याद रखना, कि छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना, और वो डेटा हर दिन चेंज होता है, लाइक लिटरली वो हर दिन चेंज होता है, और आपके एग्ज़ाम में लाइक 1 वीक बिफोर तक का भी डेटा आपसे पूछ लेता है। तो व्हाट आई वुड प्रेफर कि जीए आप तभी पढ़ो जब आपका पेपर एकदम नज़दीक हो। लाइक पढ़ो, अभी आप एकदम पढ़ो, वीकली तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, या मंथली भी आपको कंप्लीट करना ही करना है, बट आपको उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि आप हाँ 2.5 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे आप जीए को दे रहे हो। नो, यू डोंट हैव टू गिव लाइक 3.5 घंटे, 4 घंटे फॉर जीए। You just have to give 1 to 1.5 hour for GA every day, and yeah, it will be more than enough for you. So yeah, with that we came up at the end of the video, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रही होगी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस टू डू लिस्ट ऑफ लास्ट 1 मंथ, जो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ सबके लिए हेल्पफुल होगी। एंड इफ़ यू find it helpful, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye, keep it up, crack it, because this is a selection year.